हेलो गाइस, तो आप लोगों का क्या हाल चाल है। तो आज हम बात करेंगे वन पंच मैन टीम वर्सेस अवेंजर के बीच में। अगर इनमें फाइट हुई तो कौन जीतेगा। तो हम इनमें लेंगे थोर, हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज और आयरन मैन के मार्क एल सूट को। वन पंच मैन की टीम से लेंगे तात्सुमाकी, जेनोस, हाइतामा और ब्लास्ट को। हम जो मार्वल के जो हैं हम उनका कंपैरिजन करेंगे मूवी वाले वर्जन का, और हम ओपीएम की टीम का कंपेयर करेंगे मांगा वाले वर्जन का, क्योंकि हमें जो एनिमे में हमें उनकी फुल पावर नहीं बताई गई, उनकी तो हमें 2% पावर तक शो की है। हम उनके मांगा वाले वर्जन लेंगे। तो हम पहले फाइट करवाएंगे आयरन मैन मार्क एल सूट वर्सेस जेनोस। अगर हमें फाइट हुई तो कौन जीते। अगर हम जेनोस की पावर की बात करें तो जेनोस एक एस क्लास हीरो है और उसका रैंक है 14 और वो एक पावरफुल हाइबोग है। उसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है फाइट का, उसके पास है फिजिकल स्ट्रेंथ, उसके पास काफ़ी ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ है और अपने आप को अपग्रेड भी करता रहता है न्यू न्यू टेक्नोलॉजी से। अगर हम स्पीड और रिफ्लेक्सेस की बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं। उसने स्पीड ऑफ साउंड होनी को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी और उसके पास है कैनन्स, लेजर ब्लास्ट, और वो अपने आसपास के फायरमेंट में एनिमी को सेंस भी कर सकता है। और जेनोस मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है। अगर हम उसकी वीकनेस की बात करें, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और वो अपने गार्ड डाउन कर देता है, जिससे उस एनिमी होता है उसको मारने का मौका मिल जाता है। अगर हम आयरन मैन की मार्क एल सूट की बात करें तो हमने उसे इन्फिनिटी वॉर में यूज़ किया था। अगर हम उसकी पावर की बात करें तो उसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी और वो लाइ एबिलिटी, मिसाइल, पल्सर, यूनिवीम। आयरन मैन थैनोस के साथ उसने फाइट की थी जिसके पास 3 इन्फिनिटी स्टोन थे और थानोस ने आयरन मैन के ऊपर मून के बड़े बड़े टुकड़े भी फेंके थे, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ था। और आयरन मैन अपने मार्क एल सूट से वेपन तक बना सकता है और अपने सूट के डैमेज पार्ट को भी इजीली फिर से बना सकता है इन बैटल। अगर जेनस और आयरन मैन मार्क एल के बीच में फाइट हो तो कौन जीतेगा, तो इसका सिंपल आंसर है आयरन मैन, क्योंकि जेनस के पास काफ़ी एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी फाइट कर सकता है। लेकिन जेनस उसे अच्छी खासी टक्कर तो देगा लेकिन उसे बीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि आयरन मैन के पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो अपने डैमेज हुए पार्ट को वो फिर से बना सकता है, लेकिन जेनस ऐसा नहीं कर सकता। अगर जेनस का एक पार्ट डैमेज हो गया तो वो डैमेज ही रहेगा और जब तक वो ठीक करवाने नहीं जाएगा। और आयरन मैन ने मून के बड़े बड़े टुकड़ों तक को सर्वाइव किया है, लेकिन जेनस को हमने ऐसा करते कुछ देखा नहीं है और जेनस एंड में आके अपने आप को ब्लास्ट कर लेगा, लेकिन फिर भी आयरन मैन को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आयरन मैन का जो सूट है वो बड़े बड़े ब्लास्टों को झील सकता है। तो ये पहला पॉइंट गया मार्वल को। और हम अगली फाइट करवाएंगे तात्सुमाकी वर्सेस डॉक्टर स्ट्रेंज। अगर हम तात्सुमाकी की बात करें तो उसके पास है साइकिक पावर्स और वो एस क्लास 2 रैंक हीरो है। उसने 7 साल की उम्र से ही ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया था। तात्सुमाकी को आप लोग एक गॉड लेवल का थ्रेट बोल सकते हो अर्थ के लिए। तो तात्सुमाकी अकेले एस क्लास हीरोज को बीट कर सकती है अगर हम इसमें ब्लास्ट और थाइतामो को बीच में ना ले तो वो बीट कर सकता है। साइतामा और ब्लास्ट बीच में होंगे तो वो बीट नहीं कर पाए, क्योंकि साइतामा और ब्लास्ट काफ़ी ओवर पावर्ड बींग्स हैं। और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और तात्सुमाकी ने ईजिली पूरी जी सिटी को उठा लिया था और उसका जो वेट था वो था 3 बिलियन टन तक का वेट था, तो वो 3 बिलियन टन का वेट इजीली उठा सकती है। तात्सुमाकी ने स्पेस से मीटियोर तक को अर्थ पे फेंक दिया था। तो मतलब तात्सुमाकी स्पेस के जो चीजें उनको भी अपनी साइकिल पावर से यूज कर सकती है। और जो तात्सुमाकी की जो स्पीड है वो 43,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर सकती है। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की बात करें तो वो हम उसमें टाइम कंट्रोल को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम स्टोन डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसे थैनोस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन नहीं है, तो हम उसे नहीं लेंगे। अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज की पावर की बात करें तो वो एक सोर्सरर प्रीम है पूरे अर्थ का। वो उड़ सकता है, अपनी केव की हेल्प से वो किसी भी ऑब्जेक्ट को समन कर सकता है और वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है और वो टेलीपोर्टेशन भी कर सकता है विद स्लिंगरिंग, और वो उसके बिना टेलीपोर्टेशन यूज नहीं कर सकता, उसके पास वो होना ही चाहिए। और वो आस्तर प्रोजेक्शन भी कर सकता है, मतलब कि वो अपनी बॉडी को अपनी सोल से अलग कर सकता है और वो प्रोटेक्शन फील्ड भी बना सकता है और वो एनर्जी ब्लास्ट भी कर सकता है और वो किसी भी डिमेंशन में जा सकता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज को अपनी जो पावर मिलती है वो मिलती है डिवाइन कंटेंट से। और अगर हम तात्सुमाकी और डॉक्टर स्ट्रेंज में फाइट हुई तो कौन जीतेगा, तो इसका आंसर है कि तात्सुमाकी। स्ट्रेंज उसे काफ़ी अच्छी खासी टक्कर देगा, लेकिन जो तात्सुमाकी की स्पीड है वो डॉक्टर स्ट्रेंज के टेलीपोर्टेशन से तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है और तात्सुमाकी अपनी पावर से बैरियर तक बना सकती है जो उसे डॉक्टर स्ट्रेंज की मैजिक से बचाएगा। लेकिन तात्सुमाकी एक वीकनेस है कि वो एक टाइम पे सिर्फ डिफेंस या फिर अटैक कर सकती है, लेकिन उसकी तात्सुमाकी की स्पीड इतनी फास्ट होगी कि
डॉक्टर स्ट्रेंज को पता नहीं चलेगा कि वो कब अटैक कर रही है और कब वो डिफेंस कर रही है। सो तात्सुमाकी जीत जाएगी और डॉक्टर स्ट्रेंज उसे बीट कर सकता है अगर उसके पास टाइम स्टोन हो, लेकिन बिना टाइम स्टोन के तो मेरे हिसाब से बीट नहीं कर सकता और 1 पॉइंट मिलता है वन पंच मैन टीम को। और जो अगली फाइट होगी वो होगी हल्क वर्सेस ब्लास्ट के बीच में। अगर हम ब्लास्ट की पावर और एबिलिटी की बात करें तो हमें अब तक उसकी फुल पावर के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन फाबुकी ने एक बार कहा था कि ब्लास्ट किंग के जितना पावरफुल है। अगर हम किंग की बात करें तो मतलब कि वो साइतामा जितना पावरफुल है, क्योंकि साइतामा जिस भी मॉन्स्टर को मारता है तो अनफॉर्चुनेटली किंग वहाँ पे होता था और लोग समझते कि उस मॉन्स्टर को मारा है किंग ने, तो मीनिंग वाइल कि मारता उसे साइतामा ने, लेकिन लोग समझते कि इसे मारा है किंग ने। तो अब हम अगर हम फाबुकी ने ये कहा तो मतलब कि ब्लास्ट साइतामा जितना पावरफुल है, और उसने ये भी कहा था कि वो पूरे एस क्लास हीरो को बीट कर सकता है अकेले, इंक्लूडिंग तात्सुमाकी। अगर वो तात्सुमाकी भी हो तो भी वो पूरे एस क्लास हीरो को अकेले बीट कर सकता है और वो अपनी आंखों से लेजर भी मार सकता है। और उसने एल्डर सेंटीपीड को अकेले बीट किया है, जिसे बैंग और जैनस भी मिलके बीट नहीं कर पाए थे, और वो तीनों एस रैंक के हीरो थे और बैंग तो S3 रैंक का हीरो है। और अगर हम हल्क की बात करें तो उसके पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ, हल्क 100 टन का वेट इजीली उठा सकता है। उसके पास है डायनेमिक ड्यूरेबिलिटी, इन्फिनिट स्टैमिना, हीलिंग फैक्टर, सुपर ह्यूमन स्पीड। हल्क बड़े बड़े जंप मार सकता है और हल्क जितना ज़्यादा गुस्सा होगा वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होता जाएगा। और अगर हम हल्क और ब्लास्ट में फाइट तो कौन जीतेगा? मे भी इसमें हल्क जीत सकता है, मे भी, यह पक्का नहीं बोल सकता, क्योंकि अगर ब्लास्ट अगर साइतामा जितना पावरफुल है तो फिर हल्क के लिए भी बहुत मुश्किल होने वाला है ब्लास्ट को बीट करना। और हमें, लेकिन हमने ब्लास्ट की फुल पावर को देखा नहीं है, ना मांगा में ना एनिमे में, तो हम बोल नहीं सकते कि वो कितना पावरफुल है रियली में। लेकिन हमने हल्क को देखा है लड़ते हुए, तो हम हल्क का तो बता सकते हैं कि उतना पावरफुल है, लेकिन ब्लास्ट का नहीं बोल सकते हम। लेकिन फिर भी ऐसा हमने मांगा में तो रखा है सुन के कि इतना इतना उसने ये काम किए हैं, लेकिन हमने देखा नहीं कभी। तो इसलिए मैं ये पॉइंट हल्क को दूंगा, क्योंकि हमें ब्लास्ट के बारे में कुछ पता नहीं, और बिना कुछ पता कुछ पावर के जाने बगैर कि हम उसे बोल नहीं सकते वो बीट कर सकता है। मे भी हार्क जीत सकता है, मे भी पक्का नहीं बोल सकता, पर हार्क जीत जाएगा। क्या था ब्लास्ट के बारे में आगे आने वाली मांगा में पावर के बारे में बताएंगे, लेकिन वो एस रैंक का हीरो और वो अकेले एस रैंक के हीरो को बीट कर सकता है, तो मतलब कि वो तात्सुमाकी को भी बीट कर सकता है। तात्सुमाकी खुद एक गोल्ड लेवल की बीइंग है, तो मीनवाइल की ब्लास्ट उसके भी ऊपर है, तो मतलब कि हाल्क को ब्लास्ट को बीट करने के लिए अपना मतलब ये बहुत ही ज़्यादा पावर यूज़ करनी पड़ेगी, तब जाके वो बीट कर पाएगा उसे, नहीं तो मे बी ना कर पाए। तो ये हल्क के पास पॉइंट गया, और 2 पॉइंट अवेंजर के पास है और 1 पॉइंट है ओपीएम टीम के पास। और अब होगी फाइनल फाइट, साइतामा वर्सेस थोर, और ये देखते हैं कौन जीता है इनमें से। अगर हम साइतामा की बात करें तो साइतामा अकेले एस क्लास हीरो विद मोस्टर लीडर और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है अकेले साइतामा। अगर उसमें तात्सुमाकी भी हो, ब्लास्ट भी हो, मॉन्स्टर भी हो, लीडर पूरे, तभी वो पूरे अर्थ को उनके डिस्ट्रॉय कर सकता है वो साइतामा अकेले। उसके पास है इन्फिनिट स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ का कोई अता पता नहीं किसी को भी कितना ज़्यादा पावरफुल है, और उसने आज तक अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज़ ही नहीं की, ना उसने एनिमे में यूज़ किया, ना उसने मांगा में कभी यूज़ किया है। और वो अपने किसी भी एक पंच से किसी को भी मार सकता है। साइतामा लाइट ऑफ स्पीड से ट्रैवल कर सकता है। साइतामा बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, हमने ना एनिमे ना मांगा में उसे किसी भी चीज़ से हार्म होते हुए नहीं देखा है, और वो अपनी आफ्टर इमेजेस तक बना सकता है। उसके पास है इन्फिनिट स्टैमिना, मतलब कि वो लंबे समय तक फाइट कर सकता है। और साइतामा मास्टर है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। बोरुस ने जो फाइनल अटैक यूज़ किया था उसका मेरे को नाम भूल गया, वो पूरे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था, लेकिन साइतामा ने उसे सिर्फ अपने एक सिंपल पंच से बीट कर दिया। तो मतलब कि साइतामा अपने एक सिंपल पंच से एक अर्थ जितने प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो अगर हम थोर की बात करें तो थोर के पास है गोड लाइक स्ट्रेंथ, थोर एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है विद हेल्प ऑफ बायफ्रोस्ट। थोर काफ़ी ड्यूरेबल है, थोर ने स्टार की फुल पावर को अपने ऊपर लिया है, और थोर अपने आप को हील भी कर सकता है, क्योंकि जब थोर ने स्टार की पावर को अपने ऊपर लिया था तो बाद में वो स्टॉर्म ब्रेकर की हेल्प से अपने आप को उसने हील कर लिया था। और थोर के पास है सुपर ह्यूमन स्पीड, थोर काफ़ी फास्ट ट्रैवल कर सकता है, लेकिन वो अपनी बायफ्रोस्ट की हेल्प से कहीं भी आ जा सकता है, कि किसी भी प्लैनेट से किसी और जगह जाना तो वो अपने बायफ्रोस्ट की हेल्प से जा सकता है। और पूरी अवेंजर की टीम मिलकर भी थैनोस को बीट नहीं कर पाई थी, लेकिन थोर ने अकेले थैनोस को लगभग मार ही दिया था। और थैनोस उस टाइम पे यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग था, क्योंकि उसके पास सारे इन्फिनिटी स्टोन थे, तो फिर भी थोर ने उसे लगभग मार ही दिया था, लेकिन उसे मार नहीं पाया वो। और थोर के पास है थंडर ऑफ ब्लास्ट, वो उसका यूज़ कर सकता है। तो ये था हमने उनकी की पावर की बात। अगर आप साइतामा और थोर की अगर फाइट हो तो कौन जीतेगा, तो
इसमें तो साइतामा जीत जाएगा। कैसे? अगर हम थोर की बात करें तो उसको हमने मूवी में देखा हुआ है कि उसको हार्म किया जा सकता है, लेकिन साइतामा को हमने ऐसा कर कभी नहीं देखा कि उसे किसी ने मारा हो और उसे चोट कोई खून आया हो निकला हो। ऐसा कभी ना एनिमे में देखा ना मांगा में देखा। और साइतामा का जो स्पीड और स्ट्रेंथ है ना, वो थोर से तो कई गुना ज़्यादा है। थोर साइतामा की स्पीड और स्ट्रेंथ के साथ मैच नहीं कर सकता। और साइतामा अपने सिंपल पंच से एक अर्थ तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। थोर भी कर सकता है डिस्ट्रॉय, लेकिन उसे अपना बायफ्रोस्ट ओपन करना पड़ेगा और उसे बायफ्रोस्ट काफ़ी देर तक ओपन करके रखना पड़ता है, तब वो जाके डिस्ट्रॉय कर सकता है। और साइतामा के लिए कुछ इतना बड़ा बात नहीं है, वो अपने सिंपल पंच मारेगा अर्थ डिस्ट्रॉय। अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर वन पंच मैन टीम और एवेंजर में सीधी सीधी फाइट हुई तो इसमें जीतेगी ओपीएम की टीम, वन पंच मैन की टीम। क्यों? क्योंकि इसमें जो साइतामा, ब्लास्ट और तात्सुमाकी हैं वो गॉड लेवल के बीइंग हैं। एवेंजर भी इतने पावरफुल हैं कि इनको टक्कर दे देंगे, लेकिन फिर भी हल्क ब्लास्ट से तो मे भी पक्का नहीं कि जीत पाएगा। और तात्सुमाकी डॉक्टर स्ट्रेंज को इजीली बीट कर सकते हैं, क्योंकि तात्सुमाकी का जो इस वक्त जो लेवल हमने मांगा में देखा और जो डॉक्टर स्ट्रेंज का जो हमने लेवल देखा है मूवीज़ में, उस हिसाब से तो तात्सुमाकी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और साइतामा और थोर का तो कोई मैच ही नहीं है। साइतामा तो फिर उसके बाद तो स्टेमिना और उसकी जो स्ट्रेंथ है और उसकी स्पीड थोर से तो कई गुना ज़्यादा है। और ये मैं अवेंजर को वीक नहीं बोल रहा, लेकिन अवेंजर काफ़ी पावरफुल है और मैं भी अवेंजर का काफ़ी तगड़ा फ़ैन हूँ। और अगर आपको वीडियो कैसे लगी जरूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, टेक केयर और मिलते हैं अगली वीडियो में।